कल के बचे हुए चावल को आज नया ट्विस्ट देते हैं, बिना वेस्ट किए बनाते हैं एकदम नई और मज़ेदार रेसिपी। लेफ्ट ओवर राइस से इतनी टेस्टी रेसिपी बन सकती है कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी वड़े। तो यहाँ पर 1 कटोरा चावल बचा है, मतलब कि नाप में देखा जाए तो 1.5 कप के करीब ये चावल बचा है। अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। कोशिश करिए कि सूखा चावल ही आप ग्राइंड कर लीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिए, क्योंकि यदि आप पानी डालेंगे ना ज़्यादा सा तो गीला हो जाएगा। गीलापन को नहीं करना, इसलिए क्या करिए मतलब पीसने बस के लिए सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डालकर आप इसे ग्राइंड कर लो। तो आप लोगों के घर में जब भी चावल इस तरीके से बच जाते हैं तो आप लोग क्या करते होगे कि फेंक देते होगे, गाय को दे देते हो। फेंक देने का मतलब गाय को दे देते होगे, बाहर निकाल देते होगे। तो आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आज हम उन्हीं चावल से इतना टेस्टी क्रिस्पी टेस्टी वड़े बनाने वाले हैं। 2 बार बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पेस्ट बनाना था वो बन चुका है। पेस्ट इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि पेस्ट ही बनने वाला है। तो इतना सूखा आपको बनाना है, क्योंकि ना कुछ लोग क्या करते हैं वड़े बनाते हैं। इसके वड़े की बात नहीं करी कि चावल का बनाया है, और भी वड़े बनाते हैं तो उसका जो पेस्ट है वो गीला कर देते हैं। गीला नहीं, इस तरीके से सूखा बनाए, फिर जितना आपको ज़रूरत हो गीला करने की तो आप उसमें पानी मिलाते जाइए। उसके बाद मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी, मतलब कि आधी कटोरी मैंने यहाँ सूजी मिला दिया है, और इन सबको भी मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च, ये है अदरक का टुकड़ा। अदरक का टुकड़ा मतलब कि क्रश करके। फिर है ये चिली फ्लेक्स, नमक, और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे जीरा पाउडर, और इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे। और हाँ, यदि आप इसमें कोई वेजेस डालना चाहते हैं जैसे कि गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, तो बारीक बारीक काट करके आप इस पर डाल सकते हैं। बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये देखिए आपने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला देंगे जितनी ज़रूरत हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच पानी मैंने और डाला है, और इसे आपस में मिक्स करते जाएंगे। जितना आपको पानी की ज़रूरत हो तो तुरंत आप डाल लें, लेकिन पहले से मत डालिए, क्योंकि अगर एक बार ये गीला हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम इस पर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, और इन सबको भी आपस में हम मिला देंगे। तो ये 5 मिनट के रेस्ट पे हमने इसको छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद हम यहाँ पर तेल को हाथ से ऊपर से मतलब हाथ लगा के देखेंगे कि गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ तेल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो भी सेट हो चुका है अच्छे से, मतलब बहुत गीला नहीं है, जितने में हम बड़े बना सकते हैं उतना बैटर हमारा मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। उसके बाद हमने हाथों में लगा लिया है तेल, ताकि ये बैटर हमारे हाथों में चिपके ना। अब हम इसमें एक लेंगे बॉल्स, जितने साइज़ का हमको बनाना है। इस तरीके से हाथ से राउंड राउंड शेप कीजिए, उसकी टिकिया जैसे बना लीजिए इस तरीके से चपटा करके, और बीच में आप छेद कर दीजिए। वड़े का शेप बन जाएगा ये देखिए बन गया वड़े का शेप। और इसे अब डालते जाइए गरम तेल में। तो यहाँ जो गैस की फ्लेम है अभी मीडियम है, आप लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको सेकिएगा। तो बाकी के वड़े भी आप इसी तरह से बना लें, और एक बार आप बनाएंगे ना तो जब इसको खाएंगे तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये हमारे घर के बचे हुए चावल से बना है। कोई भी नहीं इसको चेक कर पाएगा। आप चाहे तो ये मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो यदि ऐसा कभी हो जाए कि आपके घर में नाश्ते के लिए कुछ भी ना हो और मेहमान आ गए हों, तो आप चावल से कुछ भी बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना मैं इसके पक्ष में हूँ कि आप रात के बचे हुए चावल का नाश्ता आप किसी दूसरे को खिलाएं, क्योंकि हर कोई नहीं खाता है। लेकिन सुबह का जो चावल बचता है, जैसे कभी मान लो मेहमान तो शाम को ही आते हैं अधिकतर, या दोपहर या सुबह, है ना। तो आप सुबह का जो चावल है अगर आपके घर पे है और नाश्ता कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरीके से वड़े बना करके उनको खिला सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रात के बासी चावल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो आप घर पर बनाकर खा सकते हैं। लेकिन जब मेहमानों के लिए हो तो आप सुबह का चावल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बासी नहीं कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने तेल में इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए डाल दिया है, और यहाँ पे हमारे जो वड़े हैं वो भी मतलब बन चुके हैं। इसी प्रकार से हम बाकी के वड़े भी बना लेंगे और इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो जब आप इसे सेकें तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम में नहीं सेकिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से एकदम लाल हो जाएंगे। तो आप इसको लो टू मीडियम में ही सेकिए, और इतना टेस्टी लगता है ना। हम लोगों ने जब इसको खाया ना, मतलब बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चावल के बने हैं। आपको ना यदि लेफ़्ट ओवर मतलब जो फूड होते हैं, जैसे कि चावल रात का बचा हुआ या सुबह बचा हुआ चावल, दाल, सब्जी, किसी भी चीज़ का यदि यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है,
बेस्ट यूज़ ऑफ लेफ़्ट ओवर फूड उसके नाम से। तो आप वहाँ पर जाकर देखें तो बहुत से रात के बचे और दिन में जो खाना बच जाता है तो बहुत सा यूज़ है उसका कि आप क्या क्या रेसिपी बना सकते हैं, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देखें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको भी बना दिया है और इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से अल्टी पल्टी करते हुए अच्छे से इसे सेक लें और गैस की फ्लेम में बार बार कह रही हूँ लो टू मीडियम ही रखिए। तो यहाँ पे हम इसे भी सेक करके निकाल लिए हैं। तो आपको पता है कि इस रेसिपी की जो ख़ास बात है वो क्या है? इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता है कि आपके बच्चे नहीं खाते हैं बचा हुआ चावल या कुछ भी चीज़ खाने में नाटक कर रहे हों तो आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं, ये उन्हें भी बहुत पसंद करेंगे। और टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। बच्चे देखना बिल्कुल टिफ़िन छोड़कर नहीं आएंगे, पूरा के पूरा टिफ़िन सफ़ा चट करके आएंगे। और तो और बच्चों को आप ये टिफ़िन में इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि इसको बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा। मतलब 5 मिनट जब आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं पेस्ट को और 5 मिनट आपको बनाने में लगेगा, बस टोटल 10 मिनट लगता है। 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट चावल के वड़े तैयार हो गए हैं। पहले मुझको लगता था कि रात का बचा हुआ चावल और रोटी का हम क्या ही यूज़ कर सकते हैं, तो क्या करते थे चावल को फ्राई कर लेते थे, रोटी में अच्छा घी या तेल लगा के उसको हम अच्छा क्रिस्पी होने तक बना लेते थे। लेकिन जब से मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की खाई और जब पहले मैं क्या करती हूँ ना, पहले खुद ट्राई करती हूँ, यदि मुझे पसंद आती है रेसिपी या मेरी फैमिली को तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यदि हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये रेसिपी जो है बहुत टेस्टी है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही सिंपल और घर की रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहिए।